नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ ईएच मेडिकेयर के मंच पर। दोस्तों, कई सारे लोगों का हमारे पास फ़ोन आता है, उनका कहना होता है कि डॉक्टर साहब पित्त की थैली में पथरी हो गई है। पथरी जब निकलेगी तब निकलती रहेगी, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि पथरी की वजह से जो हमें बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा है, इस दर्द में किसी भी तरीके से आराम मिले। तो दोस्तों, दर्द भी पित्त की थैली में पथरी होने पर अलग-अलग तरह का होता है। किसी को दर्द लगातार होता रहता है, हल्का दर्द, गुनगुना-सा दर्द और किसी-किसी को क्या होता है कि आज दर्द हो गया, उसके बाद 15 दिन बाद हुआ, फिर 2 महीने के लिए नहीं हुआ, फिर 3 महीने बाद हुआ। तो इस तरह की अलग-अलग पेशेंट्स के साथ अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं, अलग-अलग कंडीशन होती हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ आपको उपाय बता दे रहा हूँ, जिससे आपके अगर पित्त की थैली की पथरी है और दर्द होता है, तो आप इन उपायों को अपनाकर अपने दर्द में आराम पा सकते हैं, अपने दर्द से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, दर्द से निजात पाने के लिए, दर्द में आराम पाने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि पित्त की थैली में जब पथरी होती है, तो दर्द क्यों होता है? दोस्तों, पित्त की थैली में दर्द होने पर दर्द होने का सबसे बड़ा कारण है आपका खान-पान। दोस्तों, जब भी आप कुछ ठंडा खाते हैं, जैसे आइसक्रीम, फ्रिज का ठंडा पानी या फिर कोई भी और कुछ ठंडा आपने खा लिया है, बर्फ़ वग़ैरह कुछ खा लिया है या फिर कुछ आपने हैवी फ़ूड किया है, जैसे कि कटहल की सब्ज़ी खाई है, कहीं बाहर शादियों में जाके कुछ खा आए हैं। आपको ऐसी स्थितियों में ही ज़्यादा दर्द महसूस होगा। अगर आप घर का खाना लेते हैं, हल्का खाना खाते हैं, तब आपको दर्द कम महसूस होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको दर्द कभी ना हो। लेकिन अगर आप हैवी फूड खाते हैं, कुछ ठंडा ज़्यादा खाते हैं, चावल वगैरह ज़्यादा खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे आपके डाइजेस्ट सिस्टम पर ज़्यादा मेहनत पड़ती है और ज़्यादा मेहनत जब डाइजेस्ट सिस्टम पर पड़ती है, तो गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग आने की वजह से जो स्टोन गॉल ब्लैडर के अंदर पड़ा हुआ है, वो जो गॉल ब्लैडर की सतह है, उसके नज़दीक पहुँच जाता है और गॉल ब्लैडर की सतह पर जाकर चुभने लगता है, धँस जाता है। इस कारण आपको दर्द होता है। तो दोस्तों, गॉल ब्लैडर की स्टोन होने पर दर्द होने का मेन कारण है गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग का आ जाना, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन का हो जाना, गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाना। तो गॉल ब्लैडर में सूजन ना आए, उसके लिए कुछ उपाय ये हैं कि ठंडा मत खाइए, आइसक्रीम मत खाइए, चावल का सेवन कम करिए, साथ ही साथ हैवी फूड जैसे कटहल या बाहर आप जाते हैं शादियों में, फास्ट फूड, जंक फूड, इन सारी चीज़ों का आप सेवन ना करिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके डाइजेस्ट सिस्टम पर ज़्यादा ताकत पड़ती है, ज़्यादा मेहनत पड़ती है और ज़्यादा मेहनत पड़ने के कारण जो अंदर के अंग हैं, जो स्वस्थ अंग हैं, वो तो उस चीज़ को सहन कर लेते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो गॉल ब्लैडर उस चीज़ को सहन नहीं कर पाता है और उसमें इन्फ्लेमेशन की स्थिति बन जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और सूजन की वजह से जो स्टोन है, वो गॉल ब्लैडर की सतह पर, गॉल ब्लैडर की स्किन पे जाके चुभने लगता है और यही चुभन आपको दर्द पैदा करती है। तो दोस्तों, आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपके गॉल ब्लैडर में पथरी होने के दौरान आपको दर्द ना हो। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो, ये छोटी-सी जानकारी अगर पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। साथ ही साथ यदि किसी भी प्रकार का आपको स्टोन है, चाहे किडनी स्टोन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो या फिर यूरिन ब्लैडर स्टोन हो, तो हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं की सहायता से आपके स्टोन को निकलने में बहुत ही ये सहायक हैं ये दवाइयाँ। आप एक बार हमें फ़ोन ज़रूर कर सकते हैं। कोई भी यदि आपके सवाल हैं, उन सवालों को आप हमसे कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारे द्वारा आपकी कोई सहायता हो जाए। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ ईएच मेडिकेयर के मंच पर। दोस्तों, कई सारे लोगों का हमारे पास फ़ोन आता है, उनका कहना होता है कि डॉक्टर साहब पित्त की थैली में पथरी हो गई है। पथरी जब निकलेगी तब निकलती रहेगी। डॉक्टर साहब कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि पथरी की वजह से जो हमें बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा है, इस दर्द में किसी भी तरीके से आराम मिले। तो दोस्तों, दर्द भी पित्त की थैली में पथरी होने पर अलग-अलग तरह का होता है। किसी को दर्द लगातार होता रहता है, हल्का दर्द, गुनगुना-सा दर्द और किसी-किसी को क्या होता है कि आज दर्द हो गया, उसके बाद 15 दिन बाद हुआ, फिर 2 महीने के लिए नहीं हुआ, फिर 3 महीने बाद हुआ।
तो इस तरह की अलग-अलग पेशेंट्स के साथ अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं, अलग-अलग कंडीशन होती हैं। तो दोस्तों मैं कुछ आपको उपाय बता दे रहा हूँ, जिससे आपके अगर पित्त की थैली की पथरी है और दर्द होता है, तो आप इन उपायों को अपनाकर अपने दर्द में आराम पा सकते हैं, अपने दर्द से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों दर्द से निजात पाने के लिए, दर्द में आराम पाने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि पित्त की थैली में जब पथरी होती है तो दर्द क्यों होता है। दोस्तों पित्त की थैली में दर्द होने पर, दर्द होने का सबसे बड़ा कारण है आपका खान-पान। दोस्तों जब भी आप कुछ ठंडा खाते हैं, जैसे आइसक्रीम, फ्रिज का ठंडा पानी या फिर कोई भी और कुछ ठंडा आपने खा लिया है, बर्फ वगैरह कुछ खा लिया है या फिर कुछ आपने हैवी फूड किया है जैसे कि कटहल की सब्जी खाई है, कहीं बाहर शादियों में जाके कुछ खा आए हैं, आपको ऐसी स्थितियों में ही ज़्यादा दर्द महसूस होगा। अगर आप घर का खाना लेते हैं, हल्का खाना खाते हैं, तब आपको दर्द कम महसूस होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको दर्द कभी ना हो। लेकिन अगर आप हैवी फूड खाते हैं, कुछ ठंडा ज़्यादा खाते हैं, चावल वगैरह ज़्यादा खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर ज़्यादा मेहनत पड़ती है और ज़्यादा मेहनत जब डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ती है, तो गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग आने की वजह से जो स्टोन गॉल ब्लैडर के अंदर पड़ा हुआ है, वो जो गॉल ब्लैडर की सतह है, उसके नज़दीक पहुँच जाता है और गॉल ब्लैडर की सतह पर जाकर चुभने लगता है, धँस जाता है। इस कारण आपको दर्द होता है। तो दोस्तों, गॉल ब्लैडर की स्टोन होने पर दर्द होने का मेन कारण है गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग का आ जाना, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन का हो जाना, गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाना। तो गॉल ब्लैडर में सूजन ना आए, उसके लिए कुछ उपाय ये हैं कि ठंडा मत खाइए, आइसक्रीम मत खाइए, चावल का सेवन कम करिए, साथ ही साथ हैवी फूड जैसे कटहल या बाहर आप जाते हैं शादियों में, फास्ट फूड, जंक फूड, इन सारी चीज़ों का आप सेवन ना करिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके डाइजेस्ट सिस्टम पर ज़्यादा ताकत पड़ती है, ज़्यादा मेहनत पड़ती है और ज़्यादा मेहनत पड़ने के कारण जो अंदर के अंग हैं, जो स्वस्थ अंग हैं, वो तो उस चीज़ को सहन कर लेते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो गॉल ब्लैडर उस चीज़ को सहन नहीं कर पाता है और उसमें इन्फ्लेमेशन की स्थिति बन जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और सूजन की वजह से जो स्टोन है, वो गॉल ब्लैडर की सतह पर, गॉल ब्लैडर की स्किन पे जाके चुभने लगता है और यही चुभन आपको दर्द पैदा करती है। तो दोस्तों, आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपके गॉल ब्लैडर में पथरी होने के दौरान आपको दर्द ना हो। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो, ये छोटी-सी जानकारी अगर पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। साथ ही साथ यदि किसी भी प्रकार का आपको स्टोन है, चाहे किडनी स्टोन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो या फिर यूरिन ब्लैडर स्टोन हो, तो हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं की सहायता से आपके स्टोन को निकलने में बहुत ही ये सहायक हैं ये दवाइयाँ। आप एक बार हमें फ़ोन ज़रूर कर सकते हैं। कोई भी यदि आपके सवाल हैं, उन सवालों को आप हमसे कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारे द्वारा आपकी कोई सहायता हो जाए। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।